नमस्कार, दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज की इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स की बात की जाए तो जहां एक तरफ हमारा पड़ोसी यानी कि बांग्लादेश भारत की तरफ से इंस्टॉल किए जा रहे कटीले तारों को रोकने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के LCCI के साथ इम्पोर्टेंट बैठक की जा रही है और जल्द ही दोनों देश एक दूसरे को आर्थिक सहायता देने वाले हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस समय दोनों के आर्थिक हालात सबसे निचले स्तर पर हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भारत को लेकर के जो बड़ा फैसला लेने वाले थे, वहां की कंपनियों ने H-1B वीजा को लेकर के शुरू कर दिया है। तीसरी खबर अमेरिका और कनाडा से सामने निकल के आ रही है, जहां पर कनाडा ने ट्रंप पर कुछ आरोप लगाए हैं, जिसके बाद अब ट्रंप कनाडा शायद नहीं जा पाएंगे। लास्ट अपडेट भारत, चीन, अमेरिका और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका की तरफ से रूस की करीब 183 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं, जिसकी वजह से भारत को भी अब तेल आसानी से नहीं मिल पाएगा। तो आइए आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले पाकिस्तान से आ रही अपडेट की बात की जाए तो आप जानते होंगे कि भारत की BSF की तरफ से भारत बांग्लादेश सीमा पर जो हमने यानी कि कटीले तारों को इंस्टॉल करने का काम किया, इसमें बांग्लादेश की तरफ से भारत को रोकने की कोशिश की गई। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारत पर एलिगेशंस लगाए गए कि भारत उनकी टेरिटरीज पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वही बांग्लादेश दूसरी तरफ भारत के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है और रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के उच्चायुक्त इकबाल हुसैन खान की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसे LCCI के नाम से जाना जाता है, उनका दौरा किया और इम्पोर्टेंट बैठक की गई और ये डिसाइड किया गया कि अब दोनों ही देश एक दूसरे को आर्थिक मदद देने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस LCCI की मीटिंग दोनों देशों ने की है, इसमें साफ शब्दों में कहा गया कि बांग्लादेश सरकार अब पाकिस्तान के साथ अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगी। इसके अलावा पाकिस्तानी लोगों के लिए वीजा प्रोसेस और ज्यादा ढीला किया जाएगा, यानी कि भारतीय सीमा के बहुत ही करीब अब पाकिस्तानी लोग घुसेंगे और ये किस तरीके से भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये बात आप अच्छे से जानते होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि LCCI के अध्यक्ष मियां अब्दुल स्वाद ने बांग्लादेश की तरफ से भेजे गए उच्चायुक्त का स्वागत किया और कहा गया कि पिछले साल बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में करीब 718 मिलियन US$ के बिजनेस किए गए, जिसमें बांग्लादेश को पाकिस्तान का निर्यात $661 मिलियन था, जबकि आयात सिर्फ $57 मिलियन था। लेकिन 2024 और 25 के आंकड़ों में कई बढ़ोतरी हमें देखने को मिलने वाली है और इस बार हम करीब 1 बिलियन के आंकड़े को छू सकते हैं। लेकिन ये दोनों ही देश एक दूसरे पर मेहरबानी इसीलिए कर रहे हैं और स्पेशली बात की जाए बांग्लादेश की हालत भारत ने और ज्यादा खराब कर दिए हैं। स्पेशली वो चीजें जो भारत की तरफ से बांग्लादेश में एक्सपोर्ट की जाती हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, चावल, सर्जिकल इक्विपमेंट्स और ऑटोमोटिव पार्ट्स, लगभग इनकी सभी सप्लाई भारत की तरफ से रोकी जा चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारत की तरफ से जो बल्क में ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स का हिस्सा बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया जा रहा था, जहां पर बांग्लादेश की डिपेंडेंसी भारत पर अराउंड 93 to 95% है, यानी कि सिर्फ एक हथौड़े की चोट और पूरा बांग्लादेश गिर के बिखर जाएगा। भारत की तरफ से डिसाइड किया गया है कि 25 जनवरी 2025 तक बांग्लादेश को भेजे जाने वाली ये सारी चीजें रोकी जा रही हैं और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे कर रहा है, चीजों को इम्पोर्ट कराने की तैयारी की जा रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज पाकिस्तान के आर्थिक हालात बांग्लादेश से भी ज्यादा बुरे हैं, तो कैसे ये एक दूसरे को मदद करने वाले हैं, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर भारत के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान लगातार क्लोज होता चला जा रहा है। अब ऑन पेपर तो ये सारी चीजें की जा रही हैं, भले ही इन देशों की आर्थिक नीतियों में दम न हो, लेकिन ये वही बांग्लादेश है जो भारत पर इल्जाम लगा रहा है कि भारत इनकी टेरिटरीज पर कब्जा कर रहा है। BSF को रोकने की कोशिश की गई फेंसिंग प्रोसेस से। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि BSF ने दोनों देशों के बीच शांति बनी रहे इसलिए फेंसिंग के काम को स्लो कर दिया है। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ शब्दों में कहा जा चुका है कि ना ही ये काम रुका है और ना ही आगे चल के रोका जाएगा, सिर्फ कुछ दिनों के लिए इसे रोका गया है ताकि दोनों देशों के बीच शांति बनी रहे। लेकिन इस बीच हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ अपने पुराने रिश्ते मजबूत कर रहा है, 53 सालों बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू कर रहे हैं, विस्फोटक सामान मंगाया जा रहा है, पाकिस्तानी लोगों को आसानी से बांग्लादेश में घुसने दिया जा रहा है ताकि भारत के अंदर हल्ला मचाया जा सके, तो क्या आपके हिसाब से अभी भी जो चीजें भारत बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता है उन पर कड़े प्रतिबंध लगाने चाहिए या फिर नहीं? कमेंट्स में यस और नो के साथ आंसर जरूर कीजिएगा।
नेक्स्ट अपडेट की बात की जाए तो ये अमेरिका से आ रही है, जहां पर अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर के चाहे ट्रंप हो, चाहे एलॉन मस्क हो या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज, इन्होंने इस बात का जिक्र किया बिकॉज ये एक ऐसा वीजा है जिसकी वजह से स्पेशली भारतीयों को काफी ज्यादा फायदा मिलता है जो कि अमेरिका में जाकर के काम करते हैं। अब बेसिकली बात की जाए तो ये वहाँ की कंपनियों द्वारा इशू किया जाने वाला एक ऐसा वीजा है जिसमें भारतीय अप्लाई करते हैं और अच्छी नौकरियां ले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट हटाते हुए जिस प्राइस पर भारतीयों को नौकरी मिलती है वो नौकरी ले लेते हैं और समय के साथ अपनी क्वालिटी के चलते एक समय ऐसा आता है कि वो भारतीय कंपनियों को CEO बन जाते हैं। कुछ समय बाद सभी बड़े बड़े पदों पर चले जाते हैं, जहां पर एक भारतीय $1 लाख के आसपास कमा रहा है, वहीं एक अमेरिकी $70,000 के आसपास कमा पाता है। तो क्यों ना इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय किया जाए और स्पेशली राजनीतिक किया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन ट्रंप ने कहा था कि इन चीजों में और नीतियों में चेंज किया जाएगा और फाइनली उसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो चुका है। फिलहाल किसी भी कंपनी ने अपना नाम तो उजागर नहीं किया, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कई ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने H-1 वीजा को इशू करने से पूरी तरीके से अपना पल्ला झाड़ लिया है। यानी कि आने वाले समय में भारतीय हो या फिर टैलेंटेड लोग दुनिया भर से अमेरिका के अंदर बहुत मुश्किल से जा पाएंगे। बाकी क्या सोचते हैं अमेरिका की इस नई तैयारी पर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट अमेरिका और कनाडा से सामने निकल के आ रही है, जहां कुछ समय पहले ट्रंप ने अनाउंसमेंट की कि कुछ समय बाद कनाडा को अपने देश में शामिल कर लिया जाएगा और कनाडा भी अमेरिका का एक इम्पोर्टेंट स्टेट बन जाएगा। लेकिन आज कनाडा की तरफ से कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जिसके बाद ट्रंप अमेरिका में ही घुस नहीं पाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 जनवरी 2025 को ट्रंप को एक गंभीर अपराधी के रूप में दोषी ठहराया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मई महीने में उनके ऊपर कई व्यापारिक रिपोर्टों के खिलाफ धोखाधड़ी करने, उनके डेटा को मैनिपुलेट करने के खिलाफ 34 मामले दर्ज किए गए और इन 34 मामलों में मेजॉरिटी ऐसे मामले हैं जिन पर ट्रंप को दोषी पाया गया। तो फिलहाल के लिए ट्रंप को पूरी तरीके से अरेस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन न्यूयॉर्क जैसे राज्यों में इनकी यात्रा को रोका गया। फिलहाल के लिए करंटली इस पाबंदी को हटाया जा चुका है, लेकिन जो देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियमों को बहुत ही स्ट्रांगली फॉलो करते हैं, ऐसे में ट्रंप के लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। स्पेशली भारत, चीन, कनाडा, यूके वो देश हैं जहां पर ट्रंप अब आसानी से नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाने वाला है, जिसके बाद ट्रंप की इन देशों में एंट्री बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हो जाएगी। लास्ट अपडेट ऑयल सप्लाई से सामने निकल के आ रही है, जहां पर आप जानते होंगे कि भारत ने रूस से कच्चा सस्ता तेल खरीदा, जिसकी वजह से पश्चिमी देशों को दिक्कत हुई। लेकिन भारत की इस मेहरबानी की वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइस नहीं बढ़ पाए और आज भारत इस मुसीबत में फंसने वाला है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से 185 से भी ज्यादा ऐसी जहाज कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है जो कि रूस की हैं और ग्लोबल मार्केट में ऑयल सप्लाई करती हैं। वहीं भारत की बड़ी ऑयल कंपनी चाहे इंडियन ऑयल हो, BPCL हो, ये सभी इन कंपनियों के ही माध्यम से तेल मंगा रही थी, लेकिन लगे पाबंदियों की वजह से अब ये कंपनियां भारत तक तेल नहीं पहुंचा पाएंगी और इससे न सिर्फ भारत को दिक्कत हो रही है, बल्कि भारत सहित चीन और वो देश जो कि बड़ी मात्रा में अपनी तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए इंपोर्ट के भरोसे बैठे रहते हैं। तो अब देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, लेकिन भारत के लिए वाकई इस नई पाबंदी की वजह से दिक्कतें खड़ी होने वाली हैं। क्या कुछ सोचते हैं आप इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।